शहनाज, हम आपकी पीड़ा को रखेंगे ही नहीं। हम आपकी पीड़ा को किसी भी सूरत में ऐसी कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश में आपको कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हम लगातार लगातार तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक हमारे पास आखिरी सांस है। आपकी पीड़ा को, आप जैसे लाखों निवेशकों, करोड़ों निवेशकों की पीड़ा को सरकार को और अदालत को सुना कर रहेंगे, उनकी आंख खोल कर रहेंगे, उन्हें मजबूर करेंगे कि आपका समाधान करे, किसी भी सूरत में करे, चाहे जैसे भी करना हो, चाहे स्टिमुलस पैकेज देना पड़े सरकार को तो दे। 508 स्टेशन को स्वर्णिम बनाने की योजना चल रही है, लाखों लोगों का पैसा सरकार के ही पास था, ये पैसा तो देना पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन होगा। आप तो भैया, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अगर हमारी आवाज भारत सरकार का कोई न्याय और धर्म प्रिय मंत्री हो तो उसको जरूर सुना दीजिएगा। जब सुब्रत राय से 25,000 करोड़ रुपए रियल एस्टेट और हाउसिंग के नाम पर जमा कराए गए थे, वही पैसा 5,000 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटियों में बांटने के लिए कहा गया है, तो फिर रियल एस्टेट, हाउसिंग और क्यूसाब वाले जमाकर्ताओं को उस पैसे से क्यों नहीं पैसा दिया जाता है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अधीन सीधे सीधे विभाग आते हैं? वो भी 5,000 करोड़ रुपए लाए और अभी तो वो पैसा जो जमा है वही पैसा बांटा जा रहा है। सुब्रत राय सहारा से लिया ही क्या गया है? अभी तो सरकार के पास पैसा जमा है। ये 25,000 करोड़ रुपए को पूरे बांटने चाहिए और पूरे सभी योजनाओं को बांटने चाहिए। ये 5,000 करोड़ क्यों दे रहे हैं? आखिर इसमें भी कोई खेला कर रहे हैं क्या? नहीं, ये हमारी जो दोनों बहन हैं और आप जो सारे भाई हैं हमारे आज इस शो में, और जो लोग हमें आज लगातार इस रैली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़ चुके हैं इस रैली में, हजारों लोग देख रहा हूं मैं जुड़ रहे हैं। ये मैं उन सबसे आग्रह कर रहा हूं कि देखिए, ये 2010 में उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में बीजेपी की सरकार आई और उस वक्त ये कहानी, ये पूरा झमेला शुरू हुआ। 2010 से ये नाटक शुरू हुआ। तो ये दोनों सरकार, ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये कोई नहीं, सब एक मिले हुए हैं। देखिए, हमारे और आपके लिए कांग्रेस भाजपा हो जाते हैं, समझ गए, जब इनको वोट लेना होता है। ऊपर में ये लोग सब मिल करके सत्ता को अपने कब्जे में किए हुए हैं, समझ गए। कभी वो कहते हैं तुम ले लो, कभी हम ले लेते हैं, खैर उसमें मत जाइए। अभी हमारा सिर्फ ये कहना है कि जिन निवेशकों का पैसा गया था, जो सरकार के ही पास था, जिनको उनको लौटाना है पैसा, वो पैसा अगर नहीं लौटा रहे हैं तो अदालत और सेबी को क्या करना चाहिए? सेबी ने ये गुमराह किया कि 129 लोग मिले हमको, 129 लोग, और ये उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिया। ये किस आधार पर दिया? क्यों कहा कि हमको सिर्फ 129 करोड़ रुपए हम लौटा पाए हैं? कितने लोग उनको मिले? बाकी लोग कहां थे? आज हजारों लोग हमारे लाइव में आकर के हमारे रैली में शामिल हो रहे हैं और सेबी को आदमी नहीं मिल रहा है, सेबी को इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। सेबी के खिलाफ क्या करना चाहिए? आशुतोष सर, जिस सेबी की बात कर रहे हैं आप, वो सेबी से मैंने फिर कहा, इस सोसाइटियों से कोई लेना देना नहीं। वो उस समय उन्होंने जो पत्राचार किया, वो ऐसे पेपरों में उन्होंने गजट कराया जिस पेपरों का कोई देखने वाला नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन इन्वेस्टरों ने पैसा जमा कराया था, उन इन्वेस्टरों में अधिकतर लोग गांव देहात से आते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, पेपरों से कोई उनका लेना देना नहीं था, और वो एक आपस में चोर चोर मौसेरे भाई का खेल था। वो कहानी सिर्फ सहारा सेबी को आपस विवाद फैलाया जाए, बनाया जाए और देश के निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश करके हड़पा जाए, जिसमें कांग्रेस और सेबी सहारा, आप जानते हैं कि गवर्निंग बॉडी है भारत सरकार की, कोई भी नियामक भारत सरकार के अधीन आती है। जब सुब्रत राय ने उनको आंखें तरेरने का काम किया था, सुब्रत राय ने मधुमक्खी के छत्ते का आधार बना के पोस्टर जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि ये मधुमक्खी के छत्ता 12 लाख लोग हैं और सरकार हमसे आंख मिलाओगे तो सत्ता चली जाएगी, और उनसे गुर्राने की बात करने के एवज में उनके ऊपर तमाम बंदिशें लगनी शुरू हुई थी, और जिसका उपयोग जब बार बार सरकारें करती हैं, सीबीआई, ईडी, तमाम ऐसे एजेंसियां हैं, नियामक प्रणाली है, उनका उपयोग करती है। उस समय उन्होंने उसका उपयोग किया निश्चित तौर पे
इन्होंने लाखों गलतियां करी थी। इनके पूरे के पूरे बनियान में छेद थे, जितने छेद थे उसको पूरा भरने का काम भारत की सरकारें ही करती थी। नियामक बॉडी आखिर जिन्होंने लाइसेंस जारी किया था आशुतोष जी, हर साल उनकी ऑडिट करती है ना, हर साल। 45 साल तक एक ऐसा सुब्रत राय देश के एक छोटी सी जगह गोरखपुर से आता है, गोरखपुर में एक छोटा सा लंबरेटा गाड़ी लेके नमकीन बेचने का काम करने वाला आदमी देश में 44 साल तक इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर ले गया? तब तो उसमें भाजपा और अन्य पार्टियां तो नहीं रही, निश्चित तौर पे कांग्रेस और उससे समर्थित सरकारें रही थी, और उनके साथ जो उनकी नियामक बॉडियां थी उन लोगों ने उनको हर महीने हर साल क्लीन चिट दिया। तो सबसे पहले अगर कोई दोषी है तो जो नियामक बॉडी थी जिसने उनको लाइसेंस जारी किया था, हर साल उनकी ऑडिट करती थी, तो सबसे पहले अगर कोई दोषी है तो वही दोषी है, उनको हर साल क्लीन चिट दिया। और यहां जब उनके खुद के अस्तित्व पे आन पड़ी और जब सुब्रत राय ने यह दिखाया कि 12 लाख लोग हमारे साथ हैं, एक बड़े साम्राज्य का मालिक हूं और मैं चाहूंगा तो बूथ स्तर पे मेरे लोग खड़े हैं, तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, तो इनकी सत्ता चली जाए इसके पहले इनके तमाम छेद जो थे उस छेद का को निकाल करके इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और मैं तो शुक्र मनाऊंगा सेबी का, मैं आप ये धन्यवाद दे रहा हूं सेबी को कि कम से कम सेबी ने वहां जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक इनका मामला लेके गई, नहीं तो ये मेहुल चौकसी, नीरज मोदी, विजय माल्या की तरह देश छोड़ के भाग गए होते। इनका कांग्रेस ने उस जमाने में पासपोर्ट जारी करा लिया, रुकवा लिया था। अगर ये पासपोर्ट रह गया होता तो ये अपने बच्चों को भेज चुके थे, अपने पुत्र वधुओं को भेज चुके थे, तमाम मेडोसोनिया जैसे और राज्यों में पैसा भेज चुके थे। इनको खाली हाथ जाना था, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ झोला उठा के चला जाऊंगा, ऐसे ये कहते हैं कि मैंने तो सब अपना भेज दिया, बस मेरा लाइसेंस मुझे दे दो, मैं निकल जाऊंगा। और यही लाइसेंस दिलाने के लिए 2014 के बाद 2023 तक का गेम जो हो रहा है, 2014 में सत्ता आई है और तमाम ऐसे रुपए, तब मैं तो आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल पे कि भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सुब्रत राय से एक मोटी धनराशि लेती है, जिसके एवज में सुब्रत राय को संरक्षण दे रही है और उसका पासपोर्ट जारी कराने के वो तमाम जतन कर रही है। नहीं तो हमने 24,000 करोड़ में से 5,000 नहीं मांगा था। देश के किसी भी निवेशक ने जो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में अपने पत्र डाले थे वो 86,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत मांगे थे, 1.5 लाख से 2.5 लाख करोड़ के बीच का। एक भी प्रपत्र अगर भारत की सरकार दिखा दे कि कोई भी निवेशक देश भर के करोड़ों पत्र गए हैं आशुतोष सर केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में, एक पत्र नहीं गया है। और माननीय BL वर्मा किस आधार पे वो पत्र लिखते हैं देश में, किस आधार पे देश के निवेशकों को वो पत्र लिख के देते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम संबोधित करके देते हैं कि 376 करोड़ 1,22,000 लोगों को 376 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। यह भारत सरकार पहल कर रही है। ये पत्र को सही माने भारत सरकार की कि ये 5,000 करोड़ रुपए जारी करने वाली इस मोदी के अमित शाह जी के प्रोपोगंडा को सही माने, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए एक प्रोपोगंडा लाई है। और ये तो पोर्टल अमित शाह का है ही नहीं है, भारत सरकार की है ही नहीं है, ये तो पोर्टल सीधे सीधे सुब्रत राय और OP श्रीवास्तव द्वारा प्रायोजित करके दी गई है और उस पर हस्ताक्षर करके संपूर्ण बांड मंगवा लिया जा रहा। अरे भाई, जब आपको हमको 10,000 ही देना है तो आप हमारे सारे बांड क्यों मंगवा रहे हैं? सारे बांड पे क्यों हस्ताक्षर करवा रहे हैं कि आप सारे बांड एक साथ भेज दीजिए और हस्ताक्षर करिए और अपना पैसा लेके आप लिखिए कि आप किसी कानूनी लड़ाई में नहीं जाएंगे, आप कहीं मंचों पे कोई बात साझा नहीं करेंगे, आप कोई विधिक राय नहीं करने पाएंगे। आप चारों तरफ से लोगों को क्यों बांध रहे हैं? अगर आपको 10,000 ही देना है तो आप 10,000 के बांड लीजिए, हस्ताक्षर कराइए, हम भी समर्थन करते। लेकिन वो पूरी साजिश थी आशुतोष सर कि 10,000 रुपए दिया जाए और संपूर्ण बांड जो पहले 1 साल पहले सुब्रत राय कोशिश कर रहे थे कि वो संपूर्ण बांड पे हस्ताक्षर करवाने की, वो उनका कामयाब नहीं हो पाया था। इसी बहाने से उन्होंने कामयाब करा के आपने सभी मुकदमे से वो बरी होना चाहते हैं और ये अपना पासपोर्ट जारी कराना चाहते हैं। लेकिन ये हम सभी साथी ने संकल्प लिया है और आपके साथ व्रत लेता हूं आज फिर पुनः कि हम तमाम देश के लोग जो निवेशक साथी हैं इस आंदोलन में, आप हमारा साथ दीजिए।
देश आपकी तरफ देख रहा है। हम सभी साथी ये संकल्प लेते हैं कि जब तक अंतिम निवेशक तक का भुगतान नहीं होगा, ना भारत सरकार को चैन से सोने दिया जाएगा और ना सुब्रत राय को भी चैन से रहने दिया जाएगा। सुब्रत राय को देश का पैसा देना होगा और भारत सरकार को अगर सत्ता में रहना तो 13 करोड़ निवेश को 12 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान और भुगतान वापस करना है।